ओम शांति। आज का हमारा विषय है रावण क्या है। पूरे भारतवर्ष में इसकी बहुत चर्चा होती है। दशहरे के टाइम में तो खास होती है ना, होती है। विश्व के अन्य देशों में भी रावण के बारे में लोगों को जानकारी है। तो इसको विस्तार से जानने के पहले आधे मिनट पिता परमात्मा को याद करें और उससे शक्ति प्राप्त करें। ओम शांति। मान्यता के अनुसार कथाओं में यह वर्णन मिलता है कि रावण 10 सिर वाला एक व्यक्ति था। माना मानवीय शक्ल में उसका अस्तित्व दिखाते हैं। यहां यह भी हमें समझ लेना है कि रावण की माताजी पहले बच्चे को यानी रावण को 10 सिर का जन्म दे रही है। हाथ 2 ही है, पैर भी 2 है और गर्दन भी 1 है। इस एक गर्दन के ऊपर 10 सिर का संतुलन कैसे है, इस रहस्य को जानना है। क्योंकि लिखने वाला तो नहीं रहा लिखने वाला नहीं रहा। शतक बीत गए उनको गए हुए। 1680 में तुलसीदास का निधन हुआ था। अकबर के शासनकाल में वे थे और वही माता अपने दूसरे पुत्र कुंभकर्ण को 1 सिर वाला जन्म दे रही है। बड़ा हास्यास्पद लगता है, ये कैसे संभव है। और वही मां अपने दूसरे पुत्र विभीषण को 1 सिर वाला जन्म दे रही है। रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी से मेघनाथ को जन्म दिया 1 सिर। है ना ऐसा है ना मास्टर साहब। अब प्रश्न यह है कि क्या रावण मनुष्य की आकृति वाला था? आज कईयों से मुझे सुनने को मिलता है कि घर घर में रावण है, इतना राम कहां से लाऊं। कईयों ने कहा है मुझे। मैं जिस स्थान पर रहता हूं सिंघारा में, एक बाबूजी हैं, उन्होंने कहा था एक बार कि विपिन जी ये तो सारी दुनिया लंका बन गई है। बताओ कहां वो श्रीलंका टापू जहां से आज भी क्रिकेटर मैच खेलने भारत में आते हैं, भारत के लोग वहां जाते हैं। क्रिकेट प्रेमी तो इसे जानते हैं ना। और कहां सारा भारत लंका। अजीबोगरीब बात है। दूसरी बात, रावण का पुतला जलाते हैं दशहरे के टाइम में, जलाते हैं ना मास्टर साहब, प्रभाकर भाई जी जलाते हैं। तो मैं आपसे सवाल करता हूं प्रभाकर भाई, पुतला किसका जलाया जाता है, मरे हुए का कि जीवित का? मरे हुए का पुतला नहीं जलाते हैं। जो जिंदा है उसका पुतला जलाते हैं। क्यों? बात समझ में आ रही है कि गलत है? सही है। जब रावण मर गया राम के द्वारा त्रेता युग में, तो फिर पुतला क्यों? आज भी कोई दूसरा दल वाला, मुझे थोड़ी हंसी आती है, किसी दूसरे दल वाले नेता से जब विरोध होता है ना, तो उनका पुतला जलाते हैं। नेता तो जीवित रहता है, पुतला जलाने से वो नेता जल नहीं रहा है, जीवित का पुतला जलाता है। इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया। तो फिर पुतले की क्या आवश्यकता है? इसका मतलब है रावण आज जीवित है। दूसरी बात,
कि हर वर्ष रावण की लंबाई को बढ़ाते चले जाते हैं। अगर आज 6 फीट का बना तो अगले साल उसमें 6 इंची, 8 इंची, 10 इंची बढ़ जाएगा, अगले साल और बढ़ जाएगा। अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले 50-100 साल, 200 साल में हो सकता है आसमान तक पहुंच जाए उसका सिर, क्योंकि वैज्ञानिक ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि चंद्रमा की दूरी यहां से 4 लाख किलोमीटर है। अब कैसे सिद्ध किया, इंस्टीट्यूशन रामा या उनका कोई गणित था, ये वही जाने। मेरी जानकारी के बाहर है वो कैसे 4 लाख किलोमीटर बता रहे हैं। और सूर्य की दूरी यहां से पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर है। कुछ होगा उनका शोध का विषय, कुछ गणित होगी उनकी, रहने दे उसे। मूल बात को समझने की आवश्यकता है। रावण के बारे में एक चीज और भी कथाओं में प्रचलित है कि रावण विद्वान था, बुद्धि थी, विवेक भी था, शक्ति भी थी। लेकिन उसमें कौन से दुर्गुण थे, मैंने पीछे के विषय में बताया है, आज फिर दोहराता हूं। उसमें क्या था? अहंकार था। आज भी हम देखते हैं गांव समाज में या शहरों में, कोई व्यक्ति जब अहंकार के वश होकर बोलता है ना, तो क्या कहता है? देख लूंगा, सर ऊंचा करता है, बर्बाद कर दूंगा, मिटा दूंगा, 10 बार जेल गया हूं, 2 बार और चला जाऊंगा, हर्जा नहीं है। तो एक सिर वाले के पास जितना अहंकार है, 10 सिर वाले के पास कितना होगा? उसका 10 गुना तो होगा ना। और इसी के कारण रावण विनाश को प्राप्त हुआ। न सिर्फ रावण अकेला विनाश को प्राप्त हुआ, अपने कुल का भी नाश करवा दिया, है ना ऐसा? इसमें कोई गलती तो नहीं। दूसरी बात, रावण के जो 10 सिर दिखाए हैं ना, वो अलग अलग आकृति वाले हैं। किसी फेस को देखने से कुछ समझ में बात आती है, किसी को देखने से कुछ समझ में बात आती है। यानी हर वक्त उसके विचारों में परिवर्तन होता रहता है। और बहुत अच्छी बात हमने जाना है, पढ़ा है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। मन के अंदर जैसे विचार चलते रहते हैं, आपके चेहरे पर वैसी आकृति बनती है ना। तो हम समझ जाते हैं अभी ये क्या सोच रहा है, मालूम पड़ जाता है। तो ये 10 सिर क्या है? मैंने पढ़ा है वाल्मीकि रामायण को, संस्कृत में लिखा हुआ है। इसी जगह पास में चकव्यास एक गांव है गरौल के पास, वहां एक वाल्मीकि सिंह जी हैं, राजपूत परिवार से हैं, बड़े भले हैं, बहुत अच्छे हैं, सज्जन हैं। उनके पास वो वाल्मीकि रामायण है। तो वाल्मीकि जी ने अपनी पूरी रचना में रावण को कहीं भी 10 सिर वाला नहीं दिखाया है। 10 कंधर, 10 ग्रीवा और दशानन कह के आगे बढ़ गए। बाद के कवियों ने इसका अर्थ ले लिया, 10 ग्रीवा, 10 गर्दन वाला, तो गर्दन तो 10 होना चाहिए ना। सिर अगर 10 है तो गर्दन 10 होना चाहिए, हाथ 20 होने चाहिए, पांव भी 20 होना चाहिए। दशानन, 10 मुख दिखा दिया। 10 कंधर, कंधा 10 होना चाहिए, वो भी नहीं दिखाया। तो ये है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे मिलावट। ये मिलावट होती चलेगी। आज भी जब हम भोज्य पदार्थ लेते हैं तो भोज्य पदार्थ में भी तो मिलावट है, कथाओं में भी मिलावट हो गई। वाल्मीकि रामायण में सीता स्वयंवर के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है। बाद के तुलसीदास जी ने सीता स्वयंवर दिखाया और रावण को स्वयंवर में बुला लिया। दूसरी बार हरण के लिए बुलाया तो 2 बार देखा ना सीता को उसने, नहीं। और दूसरी बात, रावण जब सीता के पास हरण करने के लिए आता, उस वक्त एक ही से दिखा रहा है। उस समय मैं मधुबनी में था, सैलून में बैठा हुआ बाल बनवा रहा था, सामने एक चित्र थी। मैं तो समझ गया, फिर भी मैंने पूछा उससे,
नाई से पूछा, भैया ये बताओ, ये जो रथ पर एक बहन बैठी हुई, एक माता है जो बहुत ही विलाप कर रही है और एक व्यक्ति राक्षस की तरह दिख रहा है, ये कौन है? और आकाश मार्ग से कहीं जा रहा है। बोला रावण है। मैंने कहा इसके 9 सिर किधर और चले गए? कोई जवाब नहीं दिया। तो क्या करता था वो? निकाल के डाल देता था क्या? क्या वो छद्म वेशधारी था? आज भी दुनिया के अंदर जो लोग छद्म वेश धारण करते हैं, लोग उनसे दूर हो जाते हैं। एक हिस्ट्री मैंने पढ़ा था रावण के बारे में कि रावण एक राजा हुआ करते थे, त्योदवाहन। रावण त्योदवाहन के खानदान की 10वीं पीढ़ी का था। जब वह छोटा बच्चा था ना, तो राजाओं के पास तो हीरे जवाहरात मोती मणियों के खजाने होते ही हैं। तो रावण जब छोटा बच्चा था, एक ही सिर वाला था, तो खेलते खेलते वो खजाने की ओर चला गया। उस खजाने की रक्षा एक विषैला सांप करता था। उस वक्त ताला लगाने का समय नहीं था। गौतम बुद्ध के जमाने में लोग ताला नहीं लगाते थे, तो त्रेता युग तो उससे पहले था। गौतम बुद्ध तो द्वापर काल में हुए ना, आज से 2200, अभी कितना चल रहा है? 2272 साल हुआ। तो उसने देखा बहुत कुछ, हार ऐसा था, चमक रहा था, उसने उठा के हार को पहन लिया। जैसे उसने हार पहना, देखा हर हार के मोती में उसके सिर ही सिर दिखाई दे रहे हैं, तो 10 सिर वाला हो जाता था। जब हार को उतार देता था तो एक का एक, जैसे आज भी आप शीश महल में चले जाएंगे अकेला, सिर एक होगा, हाथ 2, जो बनावट टाइप की है। तो जैसे शीश महल में आप प्रवेश करेंगे तो प्रभाकर भाई जी क्या हो जाएगा? इतने सैकड़ों हो जाएंगे। तो रावण का जो 10 सिर था वह कुछ रहस्य भरा था, अर्थ रखता है। ठीक है भाई साहब जी। तो रावण के 10 सिर, एक तो मैंने अहंकार बताया ना, दूसरा विकारी भी था, एक पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी की ओर ध्यान देना। और फिर भी इस कथा को मैं सत्य मान के चलूं तो रावण के अंदर एक खास बात थी, जो आज बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है और उनकी हत्या कर दी जाती है, वो तो उससे बड़े से बड़े रावण है। रावण सीता जी को लाया तो अशोक वाटिका में रखा, हाथ नहीं लगाया, दासियों को रखा उनकी सेवा के लिए, महल में नहीं ले गया। तो कम से कम इतना बुद्धिमान तो था, इतना चरित्रवान तो था। आज तो उससे बड़े बड़े रावण है जो आए दिन बच्चियों को घर से उठाकर ले जाते हैं जबरन, या ग्रामीण इलाकों में जहां बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, बच्चियां सियानी या ऐसी माताएं बाहर निकलती हैं खेतों में, तो वो ताक में रहते हैं और उठा के ले जाते, उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म करके और भेद ना खोले उनकी हत्या कर डालते। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। और फिर क्या होता है? सड़क जाम करो, बड़े बड़े रावण। तो ये रावण क्या है? मनोविकारों का प्रतीक है। काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और देह अभिमान। आज देह अभिमान के कारण हमारे अंदर में रोग, जोश, जिद चढ़ता है। हमने आगे के पीछे के विषय में क्लियर किया है, फिर बता देता हूं, मिटा दूंगा, खत्म कर दूंगा, देख लूंगा, 10 बार जेल गया हूं, 2 बार और चला जाऊंगा, इस तरह की बातें लोग करते रहते हैं। होता है ना ऐसा? किसी को थप्पड़ मार देना, गाली दे देना, नीचा दिखा देना, यह अहंकार और क्रोध के कारण होता है। क्रोध के कारण हत्याएं भी हो रही है, अहंकार के कारण भी हत्याएं हो रही है। तो ये रावण के 10 सिर, ये मनोविकारों के प्रतीक है जो हमारे अंदर में है। इस रावण को निकालना है परमात्म ज्ञान और परमात्मा की याद की शक्ति से, जलाने से नहीं जाएगा। नफरत भरा हुआ है हमारे अंदर में, घृणा भरी हुई है, एक ही बात है। और नफरत की आग में जिसके प्रति हम नफरत कर रहे हैं, मान लो प्रभाकर भाई के पास साथ हमारा नफरत है,
तो उस नफरत की आग में प्रभाकर भाई को मैं कितने सालों के बाद जलाऊंगा, जला पाऊंगा कि नहीं जला पाऊंगा ये ठिकाना नहीं है, लेकिन उस अग्नि में मैं 24 घंटा जलता रहूंगा। क्यों भाई साहब? तो नुकसान किसको मैं दे रहा हूं? खुद को दे रहा हूं या प्रभाकर जी को दे रहा हूं? खुद को दे रहे हैं ना। तो ये विकारों का प्रतीक है रावण का 10 पुतला। भगवान इस संसार में आया हुआ है और इस रावण राज्य को, जो एक बाबूजी ने पूछा था मुझसे, हटाकर राम राज्य की स्थापना कर रहा है, जहां सब कुछ एक होगा, भाषा भी एक होगी, विचार भी एक होगा, कुल भी एक होगा, धर्म भी एक होगा, राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, प्रकृति की सत्ता, विज्ञान की सत्ता एक के हाथ में होगी। आगे के विषय में विस्तार से बताएंगे। तो हमें उस राम परमात्मा, न कि दशरथ का पुत्र। देवी देवताओं को भी हम भगवान भगवती कहते हैं। स्मॉल गॉड गॉडेजेस, स्मॉल GOD गॉड, देवताओं को स्मॉल गॉड कहते हैं, स्मॉल GOD, और देवियों के लिए स्मॉल GOD ESS। देवी देवताओं को भगवान भगवती कहते हैं, लेकिन वह सुप्रीम पावर नहीं है। उन्होंने सुप्रीम पावर से वो सारी शक्तियां लेकर देवी देवता बने, मनुष्य से देवता बने, आर्य बने। मैं फिर दोहरा रहा हूं, आगे के विषय में मैंने कहा था, आर्य का मतलब होता है गुणवान, श्रेष्ठ। किस बात में श्रेष्ठ? क्या इस इलाके में मैं 250 साल का व्यक्ति हूं, बाकी सब मुझसे छोटे हैं, इसमें श्रेष्ठ क्या? बिल्कुल नहीं। गुणों में, मानवीय मूल्यों में श्रेष्ठ, मानवता में श्रेष्ठ। मैंने बताया है पीछे के विषय में कि मानवीय मूल्य क्या है, ये मैं बताऊंगा, ये हमारा एक विषय होगा। आज मनुष्य में तो हमारा जन्म हुआ, लेकिन हम भी लड़ते झगड़ते मारते काटते हैं, पशु भी यही काम करते हैं। तो मनुष्य और पशु में क्या फर्क रहा? कोई अंतर नहीं रहा ना। मानव होके भी हम पशु के समान हैं। इसलिए कहा कि हमारे अंदर जो विषय विकार हैं, जो हमें दुख दे रहे हैं, पीछे के विषय मैंने बताया है, भक्ति में कहते थे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, और हमने विषय विकार को अपने जीवन का आधार बना लिया। तो कहां से मिटाएगा देवा? देवा भी भाग गया, छोड़ दिया ना। आप छोड़ना चाहेंगे तो छूटेगा, नहीं तो नहीं छूटेगा। भगवान से शक्ति लेनी पड़ेगी, उसके ज्ञान को अपने जीवन का आधार बनाना पड़ेगा। मैंने उपनयन संस्कार के विषय में बताया था। दूसरी बात, कुछ साल पहले की बात है, मुझे वो एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है, लेकिन मैं समझता हूं 97-98 की बात होगी। रावण के 10 सिर के बारे में एक और नई बात मुझे जानने को मिली, जिसमें पहला क्षत्रियता आज हो रहा है ना, इसके कारण भी लोग लड़ रहे हैं। क्षत्रियता बहुत बढ़ चुका है। पाखंड, उसका दूसरा सिर पाखंड। तीसरा लिंग भेद है ना, मास्टर साहब काले हैं, मैं गोरा हूं। चौथा सांप्रदायिकता, सांप्रदायिक दंगे होगी ना, हो भी रही है, कहीं कहीं होती भी है। उस समाज के लोग, गुंडे तत्व के लोग 150 गए, वहां कुछ लोअर वर्ग के लोग थे, उनके घरों में आग लगा दिया, जल के भस्म हो गए, बस्ती की बस्ती जला दी। ये सांप्रदायिक दंगे है। जाति मोह, ये राजपूत है, बुरा भी है तो जाति का है ना। क्यों? भ्रष्टाचार व्याप्त है, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, कर्म के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, जहां भी देखिए भ्रष्टाचार व्याप्त है। सातवां कायरता, कायरता। आठवां अंधविश्वास। आप लोगों ने भी समाचार सुना होगा, अंधविश्वास के कारण कई तांत्रिकों ने नर बलि दे दी कि हमें यह सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, इसको बलि चढ़ा दो। दिल्ली की एक घटना है भाई साहब, एक तांत्रिक अपनी सिद्धि कर रहा था, तो उसके गुरु ने कहा एक नर बलि दो। निकल गया खोजने के लिए, उससे सुनसान इलाके में एक बच्चा मिल गया, उसको ले आया, उसकी बलि चढ़ा दी। बाद में पुलिस को सूचना मिली, अरेस्ट हो गया। ठीक है,
तो ये अंधविश्वास के कारण हो रहा है। कुपोषण, कुपोषण के भी शिकार हो रहे हैं। 10वां सामंती मानसिकता। हम जमींदार परिवार के हैं, तुम मेरे दरवाजे पर कैसे पहुंच गया बिना मुझसे पूछे हुए? आए हो तो खड़े रहो। बड़ा हुआ आज वो दिखाई दे रहा है, जो 10 बातें मैंने बताई वो दिख रहा है हमारे जीवन के अंदर। एक बार दोहरा देता हूं, क्षेत्रीयता, पाखंड, लिंग भेद, सांप्रदायिकता, जाति मोह, भ्रष्टाचार, कायरता, अंधविश्वास, कुपोषण एवं सामंती मानसिकता। 200 बीघा खेत जोतने वाला हूं, मैं जमींदार खानदान का हूं। वो मोची आ गया, मेरे दरवाजे पर कैसे पहुंच गया? बिना मुझसे पूछे हुए। खड़े रहो, बैठ नहीं सकते हो, डांट मिल गई, थप्पड़ भी लग गया, भगा दिया उसको। ये सब आज हो रहा है। तो हम सबों ने रावण के बारे में, उसकी वास्तविकता को जाना, उस रहस्य को सुंदर तरीकों से जाना। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।